डाकुओं ने लोहे की पटरियों पर पूरे पूरे ड्रम भरकर सुअर की चर्बी मल दी और दोनों तरफ के बड़े बड़े पेड़ों को मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिया। उनका मकसद साफ था, सोने की ईंटों से भरी एक ट्रेन को रोकना। आखिरी चाल के तौर पर उन्होंने एक बड़ा भिन भिनाता हुआ मधुमक्खियों का छत्ता भी तैयार कर रखा था ताकि ट्रेन के सिपाहियों पर अचानक घातक हमला किया जा सके। ट्रेन आने ही वाली है या नहीं, यह परखने के लिए डाकुओं का सरदार पटरी पर कान लगाकर कंपन सुनता रहा। जैसे ही कंपन ज्यादा हुई, सब लोग तुरंत घास फूस में छिप गए और वाकई थोड़ी ही देर में सोने की ईंटों से भरी ट्रेन धीरे धीरे सामने आती दिखी। लेकिन जैसे ही उसके पहिए चर्बी लगी पटरी से टकराए, ट्रेन का संतुलन बिगड़ गया। डाकू बिना समय गवाए तुरंत बाहर निकले और छलांग लगाकर ट्रेन पर चढ़ गए। पलक झपकते ही उन्होंने इंजन पर तैनात 2 सिपाहियों को निपटा दिया और फिर मधुमक्खियों का छत्ता अंदर फेंक दिया, जिससे डिब्बे में भगदड़ मच गई। एक सिपाही जान बचाने के लिए दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, मगर बाहर कदम रखते ही उसे वहीं गोली मार दी गई। ट्रेन रुक चुकी थी। मौके का फायदा उठाकर डाकुओं ने सोने वाले डिब्बे को बाकी डिब्बों से अलग किया और इंजन लेकर तेजी से भाग निकले। ढलान की वजह से ट्रेन बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही थी और ब्रेक बेअसर थे। मजबूरी में उन्होंने पहले से बनाए जाल का सहारा लिया, रस्सियों से ट्रेन को रोक दिया। जैसे ही गाड़ी पूरी तरह थमी, दोनों ओर से छिपे डाकू धमके और सारा सोना लूट लिया। फिर अपनी कारों में बैठकर रफू चक्कर हो गए। उधर जब स्टेशन पर पता चला कि ट्रेन लापता है तो तुरंत सैनिकों को ट्रैक पर भेजा गया, लेकिन वहाँ सिर्फ इंजन और लापता सोने का खाली डिब्बा मिला। ड्राइवर के बताए अनुसार खोज जारी रही और सिपाही निशानियों का पीछा करते हुए एक नदी के किनारे पहुँच गए, लेकिन वहाँ आते आते सबूत अचानक गायब हो गए। सिपाहियों ने नदी पार करके तलाश जारी रखी। तभी एक अकेले सिपाही को कुछ अजीब लगा। जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ बटन इस बात का सबूत था कि डाकू आसपास ही है। वो चुपके से झाड़ियों की ओर बढ़ा, मगर कुछ ही कदम चला होगा कि अचानक एक डाकू उस पर झपट पड़ा और बंदूक के कुंदे से उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया ताकि वो वापस जाकर खबर न दे सके। डाकू उसे उठाकर अपने अड्डे ले गए, लेकिन डाकुओं को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही अकेला सैनिक आगे चलकर उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा और उन्हें कंगाल बना देगा।